एक अजीम सल्तनत की बुनियाद सऊद खानदान की कहानी। सऊद खानदान की जड़ें 15वीं सदी से जा मिलती हैं। वह नजद के वसती इलाके में आबाद थे। खानदान के इब्तदाई रहनुमा अपनी तकवा और असर वर्सों के लिए मशहूर थे। 18वीं सदी में उन्होंने दरईह में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ एक मजबूत इत्तेहाद कायम किया। असर शते ने पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी। इस इत्तेहाद ने इस्लाम किया एक खालिस शिकल की तरफ वापसी को फरोग दिया। इसकी बाज गश्त पूरे अरब में सुनाई दी। इस मजहबिया हया की रहनुमाई में इस सऊद खानदान ने अरब के बिखरे हुए कबाइल को मुत्तहद करने का सफर शुरू किया। इनका मकसद एक ही ताकतवर इस्लामी रियासत कायम करना था। 1740 में कायम होने वाली पहली सऊदी रियासत ने अरब की तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। इसने जजीर हनमा के एक बड़े हिस्से को एक ही झंडे तले मुत्तहद कर दिया। वहाबीन जरिए की रहनुमाई में इस रियासत का मकसद इस्लाम को अनबदात और गमराहियों से पाक करना था जिन्हें वह गलत समझते थे। इस बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर उस्मानी सल्तनत ने सऊदियों का मुकाबला करने के लिए अपनी फौजी भेजे। बरसों की जंग के बाद 1818 में पहली सऊदी रियासत का खात्मा हो गया। अपने जवाल के बावजूद पहली सऊदी रियासत ने इस खत्ते पर एक अनम नकोश छोड़े। इसने मुश्तरक शनाख्त और मकसद का एहसास पैदा किया। इस्लामी असूलों के रहनुमाई में एक मुत्तहद और ताकतवर अरब का ख्वाबाल सऊद खानदाना और उनके पैरोकारों के दिलों में जिंदा रहा। वह अपने अज़ाइम को दोबारा हरवशंग करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। पहले सऊदी हुक्मरानों क्या वलाद इमाम तरकी बिन अब्दुल्ला पहली सऊदी रियासत के जवाल के बाद उम्मीद की कीकर न बनकर भरे। उन्होंने 1824 में रियाज पर दोबारा कब्जा कर लिया, जिसने दूसरी सऊदी रियासत का आगाज किया। इमाम तरकी का दौर हुकूमत इस्तेहकाम और तोसिए का दौर था। उन्होंने अल सऊद की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया और मुस्तकबिल की हद की कोशों की बुनियाद रखी। ताहम दूसरी सऊदी रियासत को अंदरूनी जैफ दुश्मनों और बैरूनी दबाव का सामना करना पड़ा, खास तौर पर अल रशीद खानदान की तरफ से। इन चैलेंजों के बावजूद इमाम तुर्की की मेरा सिकाइम रही, जिसने आने वाली नस्लों को अल सऊद के झंडे तले एक मुत्तहदा और खुशहाल अरब के लिए कोशिश करने की तरगीब दी। इनका दौर खानदान के अजमावर जजीर हनमा अरब के लोगों के साथ आने के गहरे ताल्लुक की याद दहानी के तौर पर काम करता है। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आल सऊद, जिन्हें इब्न सऊद के नाम से जाना जाता है, 20वीं सदी के अवाइल में एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्होंने गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ जजीर हनमा अरब को मुत्तहद करने क्या एक तारीखी मुहिम का आगाज किया। स्ट्रेटजिक इत्तेहादों और फैसला कन फौजी फतूहात के जरिए उन्होंने वसी इलाकों पर अपना कंट्रोल मुस्तहकम किया। 1932 में शाह अब्दुल अजीज ने ममलकत सऊदी अरबिया के क़याम का ऐलान किया। असाहमल मह ने एक जदीद कौमी रियासत की पैदाइश का निशान लगाया। उनकी क़ियादत महज़ फतूहात से कहीं बढ़कर थी। उन्हें कबायली हरकियता और मजहबी जज्बात की गहरी समझ थी, जिन्होंने अरब माशरे को तश्कील दिया। उन्होंने गैर मामूली महारत के साथ आन पेचीदगियों को संभाला, मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान इत्तेहाद कायम किया और एक देर पाम न कायम किया। हस्सा 5 शाह फैसल का दूर जदीदी तावर असलाहात। 1964 में तख्त नशीन होने वाले शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को बड़े पैमाने पर जदीद सऊदी अरब का मामार समझा जाता है। उन्होंने ममलकत को 20वीं सदी के चैलेंजों का मुकाबला करने के काबला एक जदीद रियासत में तब्दील करने की जरूरत को तस्लीम किया। उन्होंने तालीम, सेहत की देखभाल और इंफ्रास्ट्रक्चर में भरपूर सरमायाकारी करते हुए पुरजोश इक्तिसादी और समाजी असलाहात नाफ्ज किए। शाह फैसल के दौर में खवातीन के हकूक में नुमायां तरक्की दिखने में आई। उन्होंने लड़कियों की तालीम का आगाज किया और मुख्तलिफ शाबों में खवातीन के लिए मौक़े में तोसीए की। इनका वजन ममलकत की सरहदों से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने इलाकायत नाज़ाता और बीन अक़वामी चैलेंजों के लिए अरब दुनिया के रद्दमल को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। शाह फैसल की मेरा तस्सु दी अरब में तरक्की और नशोनुमा को मुतासिर करती रहती है। हस्तच रियाज सहराई चुकी से आलमी शहर तक
सऊद खानदान की जाए पैदाइश रियाज ने गुज़िश्ता सदी के दौरान एक शानदार तब्दीली से गुजरा है। कभी यह एक मामूली सहराई कस्बा यहाँ बजारत सफारतकारिया और सकाफत का एक आलमी मरकज और एक हलचल मचाने वाला शहर बन गया है। यह ड्रामाई तब्दीली तुर्की के लिए इस सऊद खानदान की लगन का सबूत है। उन्होंने अपने भरपूर मेरासत को महफूज रखते हुए जिद तक अपनाते हुए ममलकत का एक रोशन मुस्तकबल की तरफ गामजन किया है। रियाज का इर्तका एक कौम के तौर पर सऊदी अरब के सफर की अक्कासी करता है जो अस्कियामंगों और कामयाबियों का आईनादार है। हस्सात तामीराती अजायब रियाज के जदीद निशानात रियाज का अफत अमीराती अजायबात से मजीन है जो ममलकत की अमंगों और तरक्की की अलामतें हैं। कंगड मसींटर अपने नुमाया अल्टे महराब के साथ एक काबिल शिनाख्त निशान बन गया है। फैसला टावर अपने चमकते हुए शीशे के चेहरे के साथ शहर की जदीद रूह का एक और सबूत है। ये तामीराती अजायब न सिर्फ शहर की जमालियाती कशकू बढ़ाते हैं बल्कि बिना लाकवामी कारोबार ऐशो आराम की जिंदगी और सकाफती तजुर्बात के मराकज के तौर पर भी काम करते हैं। वह दुनिया भर से सरमायाकारों सियाहों और बासलाहियत अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए एक आलमी शहर के तौर पर रियाज के अभरने की कासी करते हैं। हसात रियाज का मुस्तकबल वजन 2030 और 80 से आगे वली अहद शहजाद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब ने मुस्तकबल के लिए एक पुरजोश रोडमैप का आगाज किया है। वजन डीज़ इस तब्दीली की मनसूबाबंदी का मकसद ममलकत की मईशत को मतनूअ बनाना, तेल पर इन्हिसार को कम करना और एक मुतहर्रिक माशरा बनाना है। रियाज वजन 2030 के मरकज में है। यह मनसूबा शहर को अख्तरा सियाहता और मायार जिंदगी के लिए एक आलमी मरकज बनने का तस्वूर करता है। किंग सलमान पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो शहर के वस्त में एक सब्ज जगह है और अलकदिया तफरीह और खेलों का एक कोसिया शहर शहरी जिंदगी को नए सिरे से मुतय्यन करने के लिए तैयार हैं। हसनुल सऊद की मीरास सऊदी अरब की तकदीर की तश्कील। इस सऊद खानदान की मीरास से सऊदी अरब की तारीख़ और इसके मौजूद हदूर के ताने बाने में गहरी तरह से समेटी हुई है। दरी हमें अपनी मामूली शुरुआत से लेकर एक जदीद कौमी रियासत की अपनी मौजूदा क़यादत तक इस सऊद ने पेचीदा चैलेंजों का मुकाबला किया है और ममलकत की तकदीर को तश्कील देने के लिए मौक़ा से फ़ायदा उठाया है। इनकी आनिविजन क़यादतावर मुआफ़क़त की पायदार ताकत का सबूत है। जैसे जैसे सऊदी अरबापनियत तब्दीली के सफ़र को जारी रखे हुए है, इस सऊद खानदान अपने तमाम शहरियों के लिए एक रोशनावर ज़्यादा खुशहाल मुस्तकबल की तरफ ममलकत की रहनुमाई के लिए पर अज़्म है।